थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मेरे साथ अभिषेक बासु मलिक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक बार जरा आइडिया ले लेते हैं। अभिषेक, ये जो आज सभी की नज़र क्रूड पे है, सभी कह रहे हैं कि $80 के नीचे चला गया है, इसको एंजॉय करना है कि इसको एक कॉज ऑफ अ वरी समझना है? सब लोग कहते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन ना हो जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। ये क्रूड का क्या है ना कि कम होता है तो लोग डरते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन है इसीलिए क्रूड कम हो रहा है। अगर बढ़ता है तब लोग डरते हैं कि इतना बढ़ गया तो इंडिया को क्या होगा। तो डरना तो हमेशा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हमारा ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से क्रूड पे हम ज्यादा कुछ मतलब कर नहीं सकते। जो प्राइस है, इंडिया प्राइस टेकर है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि बहुत कम लोगों को एक्चुअली समझ में आता है कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है। तो सिर्फ प्राइस ऑब्जर्व करना है और ये समझना है कि कम होगा तो शायद इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल ऑफ कोर्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के लिए तो अच्छा है। तो जब तक इसके बेनिफिट हमें अच्छे दिख रहे हैं तब तक आप जब तक टिल द म्यूजिक इज ऑन, लेट द पार्टी कंटिन्यू। शायद इंडिया मार्केट के लिए तो इस वक्त इसे ऐसे ही देखना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स की भी अब चर्चा कर लेते हैं और इनमें कैसे कैसे ट्रेड करना चाहिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो बैंक रिलेटेड ट्रेड को तो हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कहाँ इम्पैक्ट नहीं होगा। आप और कई सारे ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स ने भी शामिल किए, लेकिन जो स्टॉक्स हमें शरद बता के गए थे उसमें से एक स्टॉक डिलीवरी का भी है। सॉफ्ट बैंक अपनी लगभग 4% तक की हिस्सेदारी, 4.2% प्रिसाइज ये स्टेक है उनका, 1250 करोड़ तक की। ये एक और ये डिस्काउंट पे हो सकती है। ये सॉफ्ट बैंक की इससे हिस्सेदारी कम हो जाएगी, डिलीवरी पे इसका प्रेशर आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं एक हिस्सेदारी सॉफ्ट बैंक की कम होना, इसे किस तरह से बाजार देखेगा। क्या डिलीवरी के स्टॉक को आज ट्रेड कैसे करना चाहिए? अक्षय, एक बार डिलीवरी के चार्ट चेक करके बताएं, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छा सर्च था, जितने भी इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक थे और न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स भी थे। खैर पूरा बाजार ही चला है, लेकिन एक व्यू ये भी है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट बैंक की हिस्सेदारी कम होना स्टॉक के लिए अच्छा भी होगा। एक बड़ा ब्लॉक आएगा, क्या प्रेशर क्रिएट होगा, या फिर एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी होगी? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कि अगर आप डिलीवरी के चार्ट्स देखें तो काफी महीनों से मैं बोलूंगा एक रेंज में सीमित है स्टॉक। 400 आपका बेस एरिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अगर आप टेक्निकल लेवल्स को फॉलो कर रहे हो तो ये लेवल को फॉलो करना चाहिए। तो 413 418 के आसपास कल क्लोज था। तो 400 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और मेरा मानना है जब तक 400 नहीं टूटेगा, ये चार्ट का ब्रॉडर सेटअप कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में है, जहां पे आपको सपोर्ट के आसपास बाय करके चलना है और रेजिस्टेंस है जो 440 वहां पे बेच के चलना है। तो अगर 400 405 के आसपास आपको मिल जाए तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस 395 का बनेगा और ऊपर में टारगेट बनेगा 440 का। तो रेंज ट्रेड कीजिए डिलीवरी में, अभी तक कोई डर के संकेत नहीं दिख रहे। 400 ब्रेक किया तो फिर रिव्यू करना पड़ेगा डिलीवरी के चार्ट स्ट्रक्चर को।